हरे कृष्णा। गर्ग संहिता के माधुर्य खंड में अध्याय 8 श्लोक संख्या 41 और 42 में नारद मुनि राजा बहुलाव से संवाद कर रहे हैं। उस समय भी नारद मुनि एकादशी व्रत की महिमा का गान करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है वो अपने मातृकुल की 10 पीढ़ियां, पितृकुल की 10 पीढ़ियां और पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इतनी विशेष है एकादशी तिथि। वरुथिनी अर्थात जो सभी वरों को प्रदान करने में सक्षम है और जो समस्त भौतिक बंधनों को काटकर आध्यात्मिक गंतव्य प्रदान करती है। प्रत्येक मनुष्य के मन में कोई ना कोई इच्छा अभिलाषा अवश्य होती है, लेकिन ये इच्छा और अभिलाषा यदि भौतिक सुखों को प्राप्त करने की हो तो वो अंत में दुखों का कारण बनती है, और यदि ये इच्छा और अभिलाषा आध्यात्मिक हो, भगवान की सेवा करने की हो, तो वो व्यक्ति को परम सुख प्रदान करती है। भौतिक इच्छाएं और उससे अर्जित फल इस भौतिक शरीर के साथ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक फल आत्मा के साथ सदैव रहते हैं, क्योंकि आत्मा अविनाशी और अमर है। तो आइए हमें समस्त आध्यात्मिक फल प्रदान करने वाली इस वरुथिनी एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। कहा गया है कि जो भी व्यक्ति पूर्ण भक्ति भाव से और एकाग्र चित्त होकर इस संपूर्ण कथा का श्रवण करता है, उसे भी वरुथिनी एकादशी का पालन करने का फल मिलता है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर अवतार लिया, तब उस समय उनके साथ 5 पांडवों के रूप में उनके पार्षद भी थे। 5 पांडवों में सबसे श्रेष्ठ है युधिष्ठिर महाराज। उन्हें धर्मराज कहा जाता है। एक दिन युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए थे और उनके मध्य एकादशी व्रत के विषय में चर्चा हो रही थी। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम वरुथिनी है, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस एकादशी के व्रत पालन से क्या लाभ प्राप्त होता है और इसका महत्व क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, ये ऐसी विशेष एकादशी तिथि है जिसके पालन करने से इस जन्म और अगले जन्म में भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, हर एक जन्म में इस एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति वास्तविक गंतव्य को प्राप्त करते हुए इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। ये वही एकादशी है जिसके पालन करने से महान राजा मानधाता को मुक्ति मिली थी। एक समय की बात है जब इक्ष्वाकु वंश के महान राजा त्रिशंकु थे। उनके पुत्र का नाम था धुंधुमार। राजा धुंधुमार अत्यंत पराक्रमी, तेजस्वी और भगवान के भक्त थे, लेकिन एक दिन उन्हें शिव जी से श्राप मिला और उसके कारण उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। हम सब जानते हैं कि कुष्ठ रोग कितना भयंकर होता है और वो आसानी से ठीक तक नहीं होता। लेकिन जैसे ही राजा धुंधुमार को वरुथिनी एकादशी के महात्म्य के विषय में ज्ञात हुआ, उन्होंने इस वरुथिनी एकादशी का नियम पूर्वक पालन किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वरुथिनी एकादशी व्रत का पालन करने से राजा धुंधुमार कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और उन्होंने परम आध्यात्मिक गति को प्राप्त किया। ऐसा कहा जाता है कि वरुथिनी एकादशी का पालन करने से 10,000 वर्षों की तपस्या का फल मिलता है और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में 40 किलो सुवर्ण का दान देने से जो पुण्य फल मिलता है, वो केवल इस एकादशी व्रत का श्रद्धा और निष्ठा से पालन करने से मिल जाता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को दान के विषय में एक अत्यंत गोपनीय बात बताई, और वो रहस्य ये था कि अश्वदान से श्रेष्ठ गजदान है, गजदान से श्रेष्ठ भूमि का दान है, भूमि के दान से भी श्रेष्ठ तिल का दान है, और तिल के दान से भी श्रेष्ठ सुवर्ण का दान है, सुवर्ण के दान से अधिक श्रेष्ठ अन्न का दान है, क्योंकि अन्न का दान देने से व्यक्ति के समस्त पूर्वज, देवता और समस्त प्राणी प्रसन्न होते हैं। विद्वान लोग कन्या दान को भी अन्न दान के समान ही मानते हैं। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण सबसे गुह्य रहस्य को बताने जा रहे हैं। भले ही अन्नदान को महादान कहा गया है, लेकिन अन्नदान से भी श्रेष्ठ है विद्या का दान। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि सबसे बड़ा दान और समाज की सेवा की प्रवृत्ति है लोगों को भगवान और उनके साथ उनके संबंध के विषय में ज्ञान देना। और यही कारण है कि आज इस्कॉन के सभी मंदिरों और केंद्रों में हजारों लाखों भक्तों द्वारा भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के ज्ञान का दान देने के लिए सेवा यज्ञ चल रहा है, जिससे वर्तमान समय में अनेक लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और अपने जीवन के परम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण वरुथिनी एकादशी व्रत पालन में कुछ वर्जित चीजों के बारे में बताते हैं
जैसे कि कांसे के बर्तन में भोजन न करना, मसूर की दाल, हरी सब्जियां, मटर का सेवन न करना, दशमी और एकादशी के दिन शारीरिक संबंध से दूर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, झूठ न बोलना, प्रजल्प से दूर रहना, किसी की निंदा न करना। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अंत में इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार निष्ठा और नियम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और शाश्वत आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। तो ये थी वरुथिनी एकादशी की पौराणिक कथा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।